हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मैं आपके साथ रजनीकांत सर। आज हम डीजल मैकेनिक का नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो टू स्ट्रोक डीजल इंजन की कार की होगा, या कहेंगे वर्किंग ऑफ टू स्ट्रोक डीजल इंजन। टू स्ट्रोक डीजल इंजन कैसे वर्क करती है उसको देखेंगे। तो टू स्ट्रोक जो इंजन है उसकी जो कार्यविधि ये दो स्ट्रोक में पूरी हो जाएगी, जो हमें नीचे दिया गया है। इसकी एक जो स्ट्रोक होती है वो अपवर्ड स्ट्रोक होती है और दूसरा जो होती है वो डाउनवर्ड स्ट्रोक होती है। ये टू स्ट्रोक डीजल इंजन में टू स्ट्रोक जो होती है, एक होती है अपवर्ड स्ट्रोक और दूसरा जो होती है डाउनवर्ड स्ट्रोक होती है। तो अपवर्ड स्ट्रोक में क्या है कि इसमें पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर चलता है। अपवर्ड स्ट्रोक में क्या होता है कि जो हमारा पिस्टन है वो बीडीसी से टीडीसी की ओर चलती है। मान लीजिए ये हमारा क्या है, सिलेंडर ब्लॉक है, और सिलेंडर ब्लॉक के अंदर ये हमारा क्या है, ये हमारा पिस्टन है। ये हमारा पिस्टन है। ये पिस्टन क्या करती है, ये बीडीसी से टीडीसी की तरफ चलती है। कह सकते हैं पिस्टन नीचे से ऊपर की ओर चल रही है। तो जैसे पिस्टन नीचे से ऊपर की ओर बढ़ती है, बीडीसी से टीडीसी की तरफ चलती है, तो जैसे पिस्टन ऊपर बढ़ती है तो पहले से जो इसके अंदर जो एयर आई हुई रहती है, से जो सिलेंडर के अंदर आई हुई एयर होती है वो कंप्रेस होना शुरू हो जाती है, उस पर दबाव बढ़ना शुरू हो जाती है, और इस तरह से मिश्रण का ताप बढ़ जाता है। हम कह सकते हैं कि जो उसके अंदर एयर प्रेजेंट है पहले से, कंप्रेशन के वजह से उसमें दबाव बढ़ता है, और दबाव बढ़ने से उसकी टेम्परेचर बढ़ जाती है। जो टेम्परेचर बढ़ती है वो कितनी होती है, 350 डिग्री सेल्सियस से 550 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाती है। और जैसे बढ़ती है तो साथ ही साथ पिस्टन के नीचे की तरफ इनलेट पोर्ट खुल जाता है। टू स्ट्रोक इंजन में जब पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर बढ़ती है तो जो एग्जॉस्ट पोर्ट है वो बंद हो जाती है, और नीचे से जो इनटेक पोर्ट है वो खुल जाती है, और इनटेक पोर्ट खुलने की वजह से जो फ्रेश एयर इन्वायरमेंट में है वो हमारा क्रैंक केस में आना शुरू हो जाती है। अर्थात पिस्टन के ऊपर कंप्रेशन तथा नीचे सक्शन होता है। ये जो अपवर्ड स्ट्रोक है इसमें कंप्रेशन और सक्शन दोनों साथ साथ चलती है। जब पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर मूव करती है तो जो हमारा पहले से एयर उसके अंदर प्रेजेंट है वो क्या करती है, कंप्रेस होना शुरू हो जाती है, और उसी दरमियान में जो नीचे इनटेक पोर्ट है वहां से फ्रेश एयर वायुमंडलीय दाब पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर क्रैंक केस में प्रवेश होना शुरू करती है। तो ऊपर जब जाती है तो कंप्रेशन होती है, और उसी समय में सक्शन की काम हो रही है। फ्रेश एयर क्या कर रही है, इन क्रैंक केस के अंदर प्रवेश कर रही है। तो इस अपवर्ड स्ट्रोक में कंप्रेशन भी होती है और सक्शन भी होती है। जो दूसरा है वो हमारा डाउनवर्ड स्ट्रोक है। हम बात करेंगे डाउनवर्ड स्ट्रोक की। तो डाउनवर्ड स्ट्रोक में देखेंगे पिछले स्ट्रोक में कंप्रेशन के अंत में इंजेक्टर द्वारा डीजल का इंजेक्शन किया जाता है, जिससे दबी हवा के अधिक तापमान के कारण डीजल के स्प्रे होने पर स्वतः आग लग जाती है, और गैस जैसे ही जलती है, या कहें कि जो डीजल में आग लगती है तो जलने के बाद उसमें गैस बनती है, और जो गैस है वो उस सिलेंडर के अंदर पूरी तरह फैलती है, और फैलने की वजह से पिस्टन पर प्रेशर जनरेट होता है, या कहें तो जर्क लगता है, और जर्क के कारण जो पिस्टन के साथ कनेक्टिंग रॉड अटैच होती है तो कनेक्टिंग रॉड क्या करती है, उस जर्क को वो ट्रांसफर करती है क्रैंक शाफ्ट पर। अब क्रैंक शाफ्ट क्या करती है, वो पावर वो फ्लाईव्हील तक पहुंचाती है, और इसी दरमियान में हमारा जो एग्जॉस्ट पोर्ट है वो खुल जाता है, और जली हुई जो गैसें हैं वो सिलेंडर से एग्जॉस्ट पोर्ट के माध्यम से बाहर निकल जाती है, और साथ ही साथ पिस्टन के नीचे क्रैंकेस में हवा को दबाता है, जिससे हवा बाईपास पोर्ट से सिलेंडर में पिस्टन के ऊपर पहुंचनी आराम हो जाती है। तो अपवर्ड स्ट्रोक में क्या होती है, कंप्रेशन और सक्शन दोनों होती है। जैसे ही कंप्रेशन होती है नीचे से इनटेक पोर्ट से फ्रेश एयर का सक्शन होना शुरू हो जाती है, और जो सक किया हुआ एयर है वो क्रैंकेस के अंदर पहुंच जाती है। तो जैसे ही हमारा कंप्रेशन में पिस्टन क्या करती है, ऊपर की ओर बढ़ती है टीडीसी की तरफ, तो उसके अंदर जो एयर होती है उसकी टेम्परेचर बढ़ जाती है, 550 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाती है। तो जैसे 550 डिग्री 350 डिग्री सेल्सियस से 550 डिग्री सेल्सियस पहुंचती है, 350 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस पहुंचती है, तो उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया। तो उस केस में हम क्या करते हैं, फ्यूल को इंजेक्ट करते हैं। जैसे ही फ्यूल उसके अंदर इंजेक्ट करेंगे तो वो क्या करेगी, उसके अंदर आग लग जाएगी, और आग लगने की वजह से जो गैस बनेगी वो गैस क्या करेगी, पूरी सिलेंडर की तरफ फैलेगी, सिलेंडर के अंदर फैल जाएगी। जैसे सिलेंडर के अंदर फैलेगी तो सिलेंडर के अंदर फैलने के वजह से, या ब्लास्ट जो हो रही है उसके वजह से पिस्टन के ऊपर थ्रस्ट पैदा होगी, जर्क पैदा होगी, और जर्क के वजह से क्या करेगी, पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर बढ़ेगी। और जो पिस्टन है वो किसके साथ कनेक्ट में है, कनेक्टिंग रॉड से। कनेक्टिंग रॉड किससे कनेक्ट में है, वो क्रैंक शाफ्ट से। तो जैसे पिस्टन पर जर्क पड़ेगी तो वो जो
पावर जनरेट हुई उसके ऊपर वो क्या करेगी, ट्रांसफर करेगी कनेक्टिंग रॉड के माध्यम से क्रैंक शाफ्ट पर। जैसे क्रैंक शाफ्ट पर पहुंचेगी तो हमारा क्या करेगी, पिस्टन और नीचे की ओर बढ़ेगी। जैसे नीचे की ओर बढ़ेगी तो हमारा जो एग्जॉस्ट पोर्ट है वो खुल जाएगी, और जैसे एग्जॉस्ट पोर्ट खुलेगी, जब पीछे पिस्टन नीचे आएगी तो एग्जॉस्ट पोर्ट खुलेगी, और साथ ही साथ जो इनटेक पोर्ट है वो बंद हो जाएगी, और पहले से जो क्रैंक केस के अंदर जो प्रेजेंट एयर है उस पे प्रेशर डेवलप होगा। जैसे प्रेशर डेवलप होगा तो उस बाईपास जो पोर्ट है जिस होकर के जो फ्रेश एयर है वो क्या करेगी, हमारे सिलेंडर के अंदर प्रवेश करेगी और पिस्टन के ऊपर बढ़ेगी। कहता है आजकल 2 स्ट्रोक डीजल इंजन में इनलेट वॉल्व लगाए जाते हैं। पहले 2 स्ट्रोक जो डीजल इंजन वाले थे इंजन, उनके पोर्ट हुआ करते थे, अब पोर्ट के जगह पर इनलेट वॉल्व लगाए। हवा क्रैंक केस द्वारा इनलेट पोर्ट से प्रवेश करने का अतिरिक्त सीधा ब्लोअर या सुपर चार्जर द्वारा भेजी जाती है। कहता हवा क्रैंक केस द्वारा इनलेट पोर्ट से प्रवेश करने के अतिरिक्त सीधा ब्लोअर या सुपर चार्जर की मदद से डायरेक्ट सिलेंडर के अंदर भेजी जाती है, जिससे सिलेंडर में हवा काफी मात्रा में भर जाती है और इंजन की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। जनरल मोटर्स जीएम के 2 स्ट्रोक इंजन काफी प्रचलित है। जो 2 स्ट्रोक जो डीजल इंजन है जीएम मोटर की वो काफी प्रचलित है। 2 स्ट्रोक सुपरचार्जर इंजन के काम करने की विधि ये नीचे आपको दी गई है, इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि सुपर जो चार्जर है वो कैसे 2 स्ट्रोक इंजन में काम करती है। कहता है यह हवा को प्रेशर के साथ सिलेंडर के अंदर पहुंचाता है। सुपर चार्जर की क्या काम है कि प्रेशर के साथ जो हवा है उसको सिलेंडर के अंदर पहुंचाता है, और सिलेंडर के अंदर जैसे ही पहुंचती है तो इंजन की जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी है वो उसको बढ़ा देती है, जिससे इंजन जल्दी स्टार्ट हो जाता है। तो यहां पर आप देख रहे हैं ब्लोअर लगी हुई है, और ब्लोअर के जगह पर सुपर चार्जर भी आप लगा सकते हैं। तो ये क्या करती है, फ्रेश एयर सक करती है इस रोटेटिंग फैन की मदद से, ब्लोअर की मदद से, और ये डायरेक्ट क्या करती है, सिलेंडर के अंदर पहुंचा देती है। यहां पर इंजेक्टर है, इंजेक्टर से क्या करते हैं, हम फ्यूल को इंजेक्ट करते हैं। यहां हमारा इनटेक पोर्ट है जिसकी मदद से ये जो एयर है ब्लोअर वाली वो डायरेक्ट हमारे इंजन में पहुंच रही है। यहां पर भी इनटेक पोर्ट है, यहां क्या करती है, फ्रेश एयर जो है एटमॉस्फेयर से लेती है, और यहां जो इनटेक पोर्ट है यहां ब्लोअर की माध्यम से सिलेंडर के अंदर पहुंचती है। सिलेंडर के अंदर जैसे फ्रेश एयर पहुंचाएगी तो उसके बाद क्या होगी, कंप्रेशन होगी। कंप्रेसर होने से क्या होगा कि जो ये इसके अंदर एयर पहले से भरी हुई है वो कंप्रेस होगी। कंप्रेस होने से इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर 350 डिग्री सेल्सियस से 550 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ेगी, और इसी बीच में हमारा इंजेक्टर क्या करेगी, फ्यूल को इंजेक्ट करेगी। जैसे फ्यूल को इंजेक्ट कर रही है यहां पर देख सकते हैं, तो जैसे फ्यूल को इंजेक्ट करेगी तो यहां क्या होगा, ब्लास्ट होगा। ब्लास्ट होगा इसका मतलब फ्यूल बर्न होगा। फ्यूल बर्न होगा, जैसे फ्यूल बर्न होगी तो यहां पर क्या होगी, ये जो पिस्टन का क्राउन है, पिस्टन का जो ऊपरी पोर्शन है उसको क्राउन कहते हैं। ये क्राउन पे क्या करेगी, एक प्रेशर जनरेट होगी ब्लास्ट की वजह से, तो पिस्टन क्या करेगी, नीचे की ओर बढ़ेगी, और नीचे की ओर बढ़ेगी तो एग्जॉस्ट पोर्ट खुल जाएगी, और एग्जॉस्ट पोर्ट खुलेगी तो जो इसमें गैसेस बनी है बर्न के बाद वो बाहर निकल जाएगी। कहता है इस तरह के 2 स्ट्रोक इंजन को 2 स्ट्रोक सुपरचार्जर इंजन कहते हैं। सुपरचार्जर लगा हुआ है, ब्लोअर भी एक सुपरचार्जर की काम करती है, तो ये जो 2 स्ट्रोक सुपरचार्जर इंजन इसको कहेंगे। जबकि पहले इंजन में हवा क्रैंककेस के द्वारा इनटेक पोर्ट से सिलेंडर के अंदर प्रवेश करती थी। इनटेक पोर्ट के माध्यम से जो फ्रेश एयर है वो क्रैंककेस में जाती थी, फिर क्रैंककेस के माध्यम से एक बाईपास होती थी, जिससे क्या करती थी, जो क्रैंककेस में हवा है वो सिलेंडर के अंदर प्रवेश करती थी, तब जाकर के फिर कंप्रेशन में जाती थी। हम उसे क्रैंककेस इनटेक सिस्टम कहते हैं। जो सुपरचार्जर की मदद से फ्रेश एयर सिलेंडर के अंदर जा रही है उसको 2 स्ट्रोक सुपरचार्जर इंजन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में, हमारा नेक्स्ट है 2 स्ट्रोक इंजन की कुछ विशेषताएं। जो 2 स्ट्रोक इंजन है उसकी क्या खासियत है, उसकी क्या विशेषताएं हैं। पहला है 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन में 4 स्ट्रोक के मुकाबले दुगुनी पावर स्ट्रोक होती है। 2 स्ट्रोक जो साइकिल इंजन है वो 4 स्ट्रोक के मुकाबले दुगुनी पावर उसके अंदर होती है। इससे पता चलता है कि 2 स्ट्रोक अधिक पावर उत्पन्न कर सकता है। तो यहां से पता चल रहा है जो 4 स्ट्रोक इंजन है और 2 स्ट्रोक इंजन है, दोनों का अगर कंपैरिजन करें, जो 2 स्ट्रोक डीजल इंजन है वो हमें ज्यादा पावर देती है एज कंपेयर टू 4 स्ट्रोक इंजन। 4 स्ट्रोक जो इंजन है, 4 स्ट्रोक इंजन है, वो उतनी पावर जनरेट नहीं करती जितना कि 2 स्ट्रोक इंजन पावर जनरेट करती। नेक्स्ट है 2 स्ट्रोक इंजन में जली हुई गैसें पूरी तरह से निकल नहीं पाती और ना ही ईंधन पूरी तरह से जल पाती है, जिससे ईंधन की लागत बढ़ जाती है। तो इसमें क्या है कि जो जली हुई गैसेस है वो पूरी की पूरी तरह से सिलेंडर से बाहर नहीं निकल पाती है,
और जो इसके अंदर ईंधन डाला गया रहता है वो ईंधन भी पूरी तरह से नहीं जल पाती है, और नहीं जलने के वजह से ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करेगी, ज्यादा पावर जनरेट नहीं करेगी फिर, क्योंकि फ्यूल का हमारा क्या है, कंजम्पशन बढ़ गया, लेकिन पावर उतनी हमको मिल नहीं रही। हर बार जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ आता है वो पावर स्ट्रोक होती है। टू स्ट्रोक इंजन में क्या है, जब पिस्टन टीडीसी से, टॉप डेड सेंटर से बीडीसी, बॉटम डेड सेंटर तक आती है तो उस प्रक्रिया को हम पावर स्ट्रोक कहते हैं, जिसकी वजह से क्रैंक शाफ्ट पर टर्निंग प्रभाव समान रहता है। टीडीसी से जब बीडीसी की तरफ हमारी पिस्टन आती है वो पावर स्ट्रोक होती है, और इसके वजह से क्रैंक शाफ्ट पर टर्निंग प्रभाव समान होती है। नेक्स्ट है, टू स्ट्रोक इंजन में हवा को ज्यादा मात्रा में भेजने के लिए हम ब्लोअर का या सुपरचार्जर का प्रयोग करते हैं। टू स्ट्रोक इंजन में हवा ज्यादा से ज्यादा सिलेंडर के अंदर जाए उसके लिए हम क्या करते हैं, ब्लोअर का इस्तेमाल करते हैं, सुपरचार्जर का इस्तेमाल करते हैं। तो जब इसको हम भेजने के लिए ब्लोअर और सुपरचार्जर का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ शक्ति जो, कुछ पावर जो है हमें ब्लोअर और सुपरचार्जर चलाने में खर्च हो जाती है। पांचवा पॉइंट है, कम पुर्जे होने की वजह से 4 स्ट्रोक इंजन की तुलना में 2 स्ट्रोक इंजन कम भारी होती, क्योंकि 2 स्ट्रोक इंजन वाले में पार्ट पुर्जे बहुत कम लगे होते हैं एज कंपेयर टू 4 स्ट्रोक इंजन। तो इसलिए जो 2 स्ट्रोक इंजन है वो 4 स्ट्रोक इंजन के तुलना में काफी कम भारी होती है। 4 स्ट्रोक जो इंजन है या 4 स्ट्रोक जो इंजन है वो ज्यादा भारी होती है 2 स्ट्रोक इंजन की अपेक्षा। अब हम बात करेंगे सुपरचार्जर के लाभ, एडवांटेज ऑफ सुपरचार्जर। सुपरचार्जर से हमें क्या क्या लाभ मिलेगी उसको देखेंगे। पहला है, हवा को काफी मात्रा में सिलेंडर में भेजकर हमें अधिक थर्मल एफिशिएंसी प्राप्त होती है। अगर सुपरचार्जर की हेल्प लेते हैं 2 स्ट्रोक इंजन में, ये क्या करती है, काफी ज्यादा मात्रा में एयर को कंप्रेस करके हमारे सिलेंडर के अंदर भर देती है, जिससे थर्मल एफिशिएंसी ज्यादा मिलती है 2 स्ट्रोक में। दूसरा है, सुपरचार्जर लगाने से एक इंजन में 20 से 30% अधिक पावर मिल पाती है। सुपरचार्जर यदि आप 2 स्ट्रोक इंजन में लगाते हैं तो 20 से 30% अधिक पावर मिलेगी 2 स्ट्रोक इंजन से। सुपरचार्जर लगाने से फ्यूल कंजम्पशन 10% तक कम हो जाता है। अगर सुपरचार्जर आप लगाते हैं इंजन में तो आपकी जो फ्यूल की जो कंजम्पशन है, ईंधन की जो कंजम्पशन है वो 10% तक कम जाएगी। और आखिरी पॉइंट है, सुपरचार्जर लगे इंजन का एग्जॉस्ट साफ होता है। अगर सुपरचार्जर आप लगाते हैं तो जो एग्जॉस्ट है वो साफ रहती है, क्योंकि जैसे ही हम सुपरचार्जर से फ्रेश एयर सिलेंडर के अंदर भरते हैं तो उसी दरमियान में प्रेशर के साथ जो गैसें, जली हुई गैसें हैं वो क्या करती है, एग्जॉस्ट पोर्ट से बाहर निकल जाती है। अब सुपरचार्जर की हानियां, डिसएडवांटेज ऑफ सुपरचार्जर। सुपरचार्जर से क्या क्या आपको हानि हो सकती है हम उसको देखेंगे। सुपरचार्जर वाले इंजन में ज्यादा हवा भेजने से उसके अंदर प्रेशर काफी बढ़ जाती है और उसको सहन करने के लिए महंगी धातु लगानी पड़ती है, इससे इंजन महंगे आते हैं। अगर सुपरचार्जर से हम हवा सिलेंडर के अंदर भेजते हैं तो उसके अंदर प्रेशर क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी, और ज्यादा होगी तो उसको सहन करने के लिए हमें महंगी धातु का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसको सहन करने के लिए महंगी धातु का लगानी पड़ेगी इंजन में। जब महंगी धातु लगाएंगे तो जो हमारा इंजन का कॉस्ट है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी, तो इंजन हमें महंगे मिलेंगे। दूसरा है, ज्यादा प्रेशर को सहन करने के लिए इंजन के पुर्जे मजबूत बनाने पड़ते हैं, जिससे साधारण इंजन से ऐसे इंजन का वजन बढ़ जाता है। जैसे ज्यादा प्रेशर अगर उसके अंदर डेवलप हो जाएगी तो डेवलप होगी तो इंजन के जो पुर्जे हैं वो भी हमें क्या होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, और जब मजबूत होगी तो उसका वजन भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। अगर इंजन में टर्बोचार्जर ना लगा हो तो इंजन की कुछ शक्ति सुपरचार्जर चलाने में लग जाती। अगर इंजन के अंदर अगर टर्बोचार्जर नहीं लगाया जाता है तो सुपर अगर चार्जर हम लगाते हैं इंजन में तो इंजन की जो कुछ पावर है, एनर्जी है, वो सुपरचार्जर को चलाने में नष्ट हो जाती है। ये इसका डिसएडवांटेज है। ऐसे इंजनों में प्रेशर के साथ तापमान काफी बढ़ जाता है, जिसको कंट्रोल करने के लिए बड़े साइज के रेडिएटर की आवश्यकता होती है। अगर सुपरचार्जर की मदद से सिलेंडर के अंदर हम फ्रेश एयर भेजते हैं तो वो भी प्रेशराइज एयर जाती है सिलेंडर के अंदर। जब प्रेशर वहां ज्यादा डेवलप हो जाएगी तो हमें प्रेशर को कंट्रोल भी करना होगा। उसकी प्रेशर जब बढ़ेगी तो उसके टेम्परेचर को भी कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे प्रेशर बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी बढ़ जाएगी, और टेम्परेचर बढ़ेगी तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमें क्या चाहिए, बड़े साइज की रेडिएटर चाहिए। और रेडिएटर क्या करेगी, उतनी टेम्परेचर बनाकर रखेगी जितनी उसकी आवश्यकता होगी। और इस तरह से हमारा जो है आज का टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम अगले टॉपिक लेकर के हम आएंगे।